हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी की कई दिन से कॉल्स आ रही थी कि हमारे असाइनमेंट कब स्टार्ट होंगे। जनवरी 2025 में जिन बच्चों ने ईसीसी के अंदर एडमिशन लिया था उनके असाइनमेंट आज अपने शुरू करने जा रहे हैं। असाइनमेंट बनाने कैसे हैं, क्या उसके अंदर मटेरियल लगेगा, कौन सा मटेरियल लगाना है, वो सारा इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। ध्यान से आपने इस वीडियो को देखना है और जैसे जैसे मैंने आपको वीडियो के अंदर बताया वैसे ही आपको आपके असाइनमेंट रेडी करने हैं। तो सबसे पहले वो बच्चे जिन्होंने जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, क्योंकि लास्ट अप्रैल तक इसके फॉर्म चले थे, उन्होंने 2025 वाले ये सारे बच्चे जिन्होंने अपना एडमिशन करवाया था वे सारे ये असाइनमेंट बनाएंगे। कारण जो भी अप्रैल तक एडमिशन लगे थे वो सारे कहां पे काउंट हो रहे हैं, जनवरी 2025 सेशन के अंदर काउंट हो रहे हैं। आपको ये असाइनमेंट बनाने कंपलसरी है, चाहे कुछ भी हो जाए असाइनमेंट बनाने जरूरी है। अब असाइनमेंट बनेंगे कैसे, देखिए टोटल असाइनमेंट आपके जो असाइनमेंट है वो कितने हैं, 3 हैं। टोटल 3 असाइनमेंट बनाने जरूरी है। चौथा आपका प्रोजेक्ट है, जो प्रोजेक्ट है वो 4 नंबर पे है। आपके जो एग्जाम होते हैं वो DEC 1, DEC 2, DEC 3, 3 एग्जाम होते हैं। इन तीनों के ही क्या है, असाइनमेंट है। जो प्रोजेक्ट है वो अलग है, उसकी वीडियो, उसकी बातचीत अपने बाद में करेंगे। अभी सिर्फ असाइनमेंट की बात करनी है कि ये असाइनमेंट अपने को 3 बनाने हैं। आपको करना क्या है, आपको मटेरियल मैं दूंगा, कौन सा मटेरियल कैसे बनाना है वो सारा देखना है। हैंड राइटिंग एक तो अच्छी सी रखनी है। सबसे बड़ी बात, इसके अंदर आप रेड पेन यानी जो लाल पेन होगा और ग्रीन पेन यानी जो हरा पेन होगा यूज नहीं करोगे। ध्यान रख लेना, पिछली बार कुछ बच्चों ने लाल और हरा पेन यूज किया था, आप बिल्कुल यूज नहीं करोगे। बाकी कोई भी पेन के काम से करो, ग्रीन और रेड के अलावा कोई भी पेन यूज कर सकते हो, ये 2 पेन आप यूज बिल्कुल नहीं करोगे। अब आपको कैसे बनाना है, क्या कुछ है, मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले मार्केट से आपको ऐसी गत्ते वाली फाइल, कौन सी, गत्ते वाली फाइल लेके आनी है, क्योंकि इग्नू ने प्लास्टिक वाली फाइल को बैन कर दिया है। गत्ते वाली फाइल या तो धागा जिसके अंदर जाता हो या स्पाइरल बाइंडिंग की होती है जिसके अंदर, वो आप लेके आ सकते हो। 3 फाइल्स आपको लेके आनी है, क्योंकि 3 असाइनमेंट है, 3 फाइल्स अपने को इसकी चाहिए। फाइल देख लो कैसी, गत्ते वाली फाइल जो गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर काम में आती है वैसी फाइल अपने को लेके आनी है। अब इस फाइल को ले आए, इस फाइल को रेडी करना है। कटिंग फटिंग मत करना फाइल की, जैसे फाइल आई है वैसे रखना। अब फाइल आने के बाद बच्चों का क्वेश्चन ये आता है कि सर हम पेपर कौन सा यूज करें, पेपर कौन से यूज करें। आपके पास ऑप्शन बहुत है, आपको कोई मना ही नहीं पेपर कौन सा यूज करिए। देखिए एक तो अशोका के जो पेपर आते लाइनदार पे जाते हैं, एक तरफ लाइनदार एक तरफ व्हाइट पे जाते हैं, वो यूज कर सकते हो। दोनों तरफ लाइनदार आते हैं वो यूज कर सकते हो, कोई मना ही नहीं है। दूसरी, आप A4 रिम लाके भी कर सकते हो। A4 रिम यानी व्हाइट पेज का रिम लाके आप उस पे भी काम कर सकते हो, कोई मना ही नहीं है। तीसरा, आप लाइनदार पेज, जो आपका व्हाइट पेज होता है ना, ऐसा ही बाजार में दस्ता मिलता है लाइनदार पेज होगा A4 का, आप ऐसे पेज लाके भी कर सकते हो। चौथा, आपको क्या कर सकते हो, जो आपके व्हाइट पेज, ये अशोका के पेज आते हैं, ये कलर वाले भी आते हैं, यहाँ पे इनकी डिजाइनिंग की होती है और बीच में अपने लिख सकते हैं डिजाइनिंग वाले, आप ये भी ले सकते हो। जो आपको सूटेबल लगे वो लगना है। ज्यादा कॉस्टली फाइल मत लेना, ये वाले कॉस्टली पड़ते हैं, ये फिर भी ठीक पड़ते हैं। A4 रिम तो सबसे सस्ता पड़ता है, लेकिन आपकी राइटिंग किस पे अच्छी आ रही है, आप ड्राइंग कैसे कर रहे हो, आपकी फाइल कैसी है, वो सारा उस पर डिपेंड करता है। इसलिए इसको अच्छे से रेडी करना है। ये पेपर्स का सबको ध्यान लग गया, पेपर कौन से, चाहे अशोका वाले ले लो, चाहे A4 रिम ले लो, चाहे दोनों साइड लाइनदार ले लो, एक साइड लाइनदार एक साइड व्हाइट ले लो, वो आप पे ऊपर है। अब मिनिमम आपकी फाइल 30 से 40 पेज की बनेगी ही बनेगी।
जो मैं आपको असाइनमेंट की पीडीएफ दे रहा हूं उसके अंदर वो 40 से 45 पेज की फाइल है। एक फाइल 40 से 45 की, तो आपकी फाइल 35 से 40 या 40 से 50 फाइल तक आराम से आएगी बच्चों। आप आराम से लिखोगे, ढंग से लिखोगे, 40 से 50 भी आएगी। तो ये नहीं है कोई 10 या 12 पेज की फाइल बनाओ, कटिंग करो। जो मटेरियल आपको दे रहा हूं सारे का सारा आपने उतारना है, उसमें कुछ भी नहीं करना। हाँ, एक्स्ट्रा ऐड कुछ भी कर सकते हो, आपकी इच्छा है, लेकिन कटिंग करके कम नहीं करना। कम से कम 40 से 50 पेज के बीच बीच में बनाओ। हो सके ज्यादा बनती है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम मत रखना, बढ़िया हो जाएगा आपकी फाइल का। अब 40 से 50 की पेज की फाइल बनानी है, आपको ये पता लग गया। ये एक फाइल बनानी है 40 से 50 की, आपकी टोटल 3 फाइलें बननी है असाइनमेंट की। ये फाइल है आपकी। अब क्या करना है आपने, ये आपका एक एडमिट कार्ड मैंने प्रिंट आउट निकाला है। ये एडमिट कार्ड है, जिन बच्चों ने जनवरी के अंदर एडमिशन लिया था उनके एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं, बच्चों तक नहीं पहुंचे, कारण सर्वर बंद पड़ा है। 1 जुलाई के बाद जैसे ही सर्वर चलेगा, जब भी चलेगा, आपको आपके सेंटर की तरफ से या जिन्होंने मेरे से एडमिशन लगाए हैं उनको मैं आपके एडमिट कार्ड दे दूंगा। आपका एडमिट कार्ड के अंदर क्या है, आपका एनरोलमेंट नंबर है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। एनरोलमेंट नंबर के बिना कोई काम नहीं होगा, तो एनरोलमेंट आपका सही होना चाहिए। दूसरा, आपका कोर्स का नाम आ गया, आपका नाम है, फादर का नेम है, और यहाँ पे एड्रेस। अब देखिए, जैसे मालवा इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर का एड्रेस दे रखा है, यानी आपने जिस सेंटर से भरा है आपका उसको एड्रेस मिल जाएगा। आपका खुद का पर्सनल एड्रेस भी होगा, तो आपको वो देखना है। फिर आपका यहाँ पे जयपुर रीजनल कोड भरा हुआ है, ये सारी चीजें हैं। एक हमने आपको, जब आपने फॉर्म भरा तो 3500 रुपए वाला चालान कटा था, उसकी पीडीएफ हर बच्चे तक पहुंची हुई है। वो पीडीएफ आपने निकालनी है। उसके ऊपर यहाँ पे सेंटर कोड लिखा होगा या सेंटर नेम लिखा होगा, सेंटर नेम, सेंटर कोड भी लिखा है। ये चीज देखनी है बच्चों, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चे कोटा के हैं तो कोटा का भरा गया है, जयपुर का दिल्ली है, ऐसे अलग अलग जगह पर गए हैं, तो उनके इस कोड उसको देखना बच्चों को कंपलसरी है, उसके अकॉर्डिंग लगना है। वो बताता हूं कैसे। तो इसके भी आपको आई कार्ड के कितने 3 प्रिंट आउट निकालने हैं, क्योंकि 3 फाइलें तीनों फाइलों के अंदर लेंगे। मैं अभी प्रोजेक्ट की बात नहीं करना, आप असाइनमेंट पहले तैयार करो, प्रोजेक्ट की वीडियो मैं भेज दूंगा। 3 असाइनमेंट आपको रेडी करने, तो 3 आपके इसके प्रिंट निकाल लोगे। फिर इसके बाद ये रहा फ्रंट पेज, इस पेज पे सारा काम करना है। ये फ्रंट पेज में आपको भेज रहा हूं, सबको आज फाइलों के साथ फ्रंट पेज भेजूंगा। इसके आपको 6 प्रिंट निकालने हैं। कारण 6 पेज निकालने का कारण क्या है कि जो आपकी ये फाइल है, एक यहां पे सबमिट होगा, एक यहां पे आपको पेस्ट करना है, यहां पे आपको एक पेस्ट करना है, एक जैसे ही फाइल खोलोगे इसके अंदर लगाना है। मैं बता दूंगा तो कैसे लगाना है। ये 2 चीजें आपको कंपलसरी है करनी। एक पेज यहाँ पे लगेगा, एक अंदर फाइल के लगेगा। अब आज इसकी एंट्री कैसे करनी है। ये आपका पेज है बच्चों, यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर, जो आपका आईडी कार्ड है उस पे एनरोलमेंट लिखा होगा, 23 कुछ भी ऐसे लिखा होगा, वो आपको भरना है सारा। आराम से भरना है, इसके बाहर ना जाए, अंदर अंदर एनरोलमेंट नंबर वो भरना है। फिर आपका जो डॉक्यूमेंट नेम है, जो आई कार्ड के अंदर नेम है, वो नेम भरना है। आगे बात एड्रेस की, देखो कोई दिक्कत नहीं है, जो आपके आई कार्ड के अंदर एड्रेस है वहां पे वो भी भर सकते हो, जो आपका खुद का एड्रेस है वो भी भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी आपके एडमिट कार्ड पे अगर किसी सेंटर का नाम है तो वो भर दो, अगर खुद का एड्रेस है तो वो खुद का भर दो, कोई दिक्कत नहीं। प्रोग्राम टाइटल, प्रोग्राम टाइटल के अंदर आप कोर्स का नाम लिखोगे। क्या कोर्स है, डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर, अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर, डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर एजुकेशन, ये पूरा कोर्स है। एजुकेशन भी लिखोगे, पूरा लिखोगे इसके अंदर, ये आपका एक पूरा कोर्स है, तो आपको पूरा कोर्स का नाम लिखा। कोर्स टाइटल, इसकी शॉर्ट फॉर्म DECE, डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर एजुकेशन। कोर्स कोड DECE सेम आएगा, कोर्स कोड भी सेम। अब असाइनमेंट नंबर, जैसे पहला असाइनमेंट बना रहे हो तो DEC1, अगर दूसरा बना रहे हो तो DEC2, अगर तीसरा होगा तो तीसरा। ऐसे नहीं है, तीनों लिखोगे, जो फाइल के अंदर होगा, जिसकी फाइल बना रहे हो वो, अगर फाइल एक की बनाई है तो पहला लिख दिया, अगर दूसरे की बनाई तो दूसरा लिख दिया, नहीं तो आपने तीसरे की बनाई तो तीसरा यहाँ पे लिखोगे, यानी DEC1, DEC2 या DEC3 लिखोगे। फिर इसके बाद स्टडी सेंटर कोड, मैंने आपको बताया था आपका जो एग्जाम फॉर्म भरा गया एडमिशन फॉर्म, उस पे स्टडी सेंटर लिखा हुआ है।
स्टडी सेंटर भी लिखा है, उसके आगे कोड भी लिखा गया है, नाम के आगे कोड भी लिखा गया है 2310, 2308, 2315, जो भी लिखा गया है वो स्टडी सेंटर एंड कोड, यानी यहाँ पे उस कॉलेज का नाम भरोगे स्टडी सेंटर का और उसका कोड भरोगे 2310 है, 2315 है, जो भी है वो कोड भरना है आपको। ये ध्यान से भरना, नहीं पता लगे अपने कोऑर्डिनेटर से पूछ लेना, ध्यान से भरना। फिर फोन नंबर, आपका जो फोन नंबर है वो फोन नंबर भरना है, ईमेल आईडी आपकी भरनी है। अगर नहीं भरते तो भी कोई दिक्कत नहीं, भरोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद डेट, देखिए ये असाइनमेंट 31 जुलाई 2025, 31 जुलाई 2025 तक सबके रेडी चाहिए। 31 जुलाई 2025 यानी आज से 1 महीना कोई 7 या 8 दिन पड़े हैं, आपको 45 दिन का टाइम मिल गया। 45 दिन में 3 फाइलें बनानी है, 15 दिन में 1 फाइल बनानी है, यानी 3 पेज 1 दिन में लिखने हैं, लिख सकते हो। 31 जुलाई 2025 तक सबकी फाइलें कंप्लीट चाहिए, सबकी, किसी के कोई ना रहे, जिसकी फाइलें सबमिट हो जाए। इसके बाद मैं आपको वीडियो बना दूंगा कि कैसे सबमिट करेंगे, कहाँ सबमिट करेंगे, आपको एक फाइल का प्रोफॉर्मा भी दिखा दूंगा कैसे है। 31 जुलाई 2025 तक आपको फाइलें सबमिट करवानी है, ये रेडी करके रख लो। 31 के बाद 1 या 2 तारीख को अपने सबमिट करवा देंगे। यहाँ पे तारीख उस दिन की लिखनी है जिस दिन आपकी सबमिट होगी, नहीं लिखोगे छोड़ दो, इसको कोई दिक्कत नहीं, सिग्नेचर भी छोड़ दोगे कोई इशू नहीं, लेकिन एनरोलमेंट नेम एड्रेस ये सारा भर देना, ये डिटेलें आपकी सारी सही होनी चाहिए। क्लियर? ऐसा पेज आपने भरा फाइल के, ये आपकी फाइल थी, उसके फ्रंट पे भी लगा दिया। फिर जैसे ही फाइल खोलोगे, जैसे ही फाइल खोलोगे उसके अंदर एक कॉपी इसकी लग गई। फिर देखो पहला काम क्या करना आपको, पहला काम फाइल के फ्रंट पर पेज लगाना। ये पेज लगाओगे फ्रंट पे, ये वाला पेज लगा दिया। फिर फाइल ओपन करके दूसरा पेज ऐड करना, यानी इसकी दो कॉपियां करी थी, दूसरा पेज कलर निकाल लो, ब्लैक एंड व्हाइट निकालो, आप पे दूसरा पेज लगाओगे। फिर आप क्या लगाओगे, आपका आईडी कार्ड का प्रिंट, आईडी कार्ड का प्रिंट लग गया। फिर आप क्या लगाओगे, आपके क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन पेपर मैं आपको आज इसके साथ भेजूंगा, वो क्वेश्चन पेपर भी लगेगा। DEC 1 का, DEC 2 का, 3 का भेजूंगा। DEC 1 के 3 पेज है क्वेश्चन पेपर के, DEC 2 के 2 है, DEC 3 के 2 है, यानी आगे पीछे प्रिंट करवा लेना, उसका कोई इशू नहीं, सिंगल सिंगल कराओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, वो क्वेश्चन पेपर लगाना है। उसके बाद जो आपने फाइल लिखी है, फाइल लिखी हुई जितने भी आपने पेज लिखे हैं वो सारे इसके अंदर लगाओगे। ये आपकी एक फाइल रेडी होगी DEC 1 की। ऐसे ही DEC 2 में दोबारा सारा काम करना है, DEC 3 के अंदर काम करना है। 3 फाइलें इंपॉर्टेंट है, तीनों ऐसे तैयार करोगे। 3 फाइलें इंपॉर्टेंट है, तीनों फाइलें आप ऐसे ही तैयार करोगे, कोई इसमें एडिटिंग मत करना, कोई ज्यादा नहीं। जो आपको दी है, मैं इसमें पिक्चर्स भी भेज रहा हूं आपको, जो आपको फाइलें आएंगी उसके साथ पिक्चर्स भी आएंगी। कहाँ लगेंगी वो मेरी एक PDF के अंदर आ रही है, आप उन पिक्चर्स को वहां से लगा सकते हो। प्रिंट निकलवाना कलर और उन पिक्चर्स को लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको ये काम करने हैं। 3 फाइलें बनेंगी, ध्यान से सुन लो। बार बार बच्चे के हैं, बार बार सेंटर्स को परेशान करते हैं, कृपया इस वीडियो को बार बार देख लेना, ध्यान से समझ लेना क्या है। पहली फाइल में ये काम किया, एक फाइल नक्की साइड में रखो, दूसरी फाइल को ऐसे तैयार किया साइड में, तीसरी को तैयार किया साइड में। 31 जुलाई के बाद आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा, उतने टाइम तक आप इसको रेडी कर लो। इस बार टाइम से पहले करवा रहे हैं, बाद में अगर किसी बच्चे की रहती है वो जिम्मेवारी बच्चे की होगी, सेंटर्स की या हमारी नहीं होगी। पिछली बार बच्चों ने प्रोजेक्ट नहीं रेडी किए टाइम पे, उन्होंने एग्जाम फॉर्म नहीं भरवाए, तो कृपया आपसे एक रिक्वेस्ट है, अपने एग्जाम फॉर्म टाइम पे भरवा लो, अपने फाइलें तैयार कर लो टाइम से। अभी आपको टाइम है, आपको दे रहे हैं। अब आपको मैं एक क्वेश्चन पेपर और PDF दिखा देता हूं, ये लीजिए। ऐसी मैं आपको फाइल भेजूंगा, ये देखिए, ये फाइल ऐसे भेजूंगा, PDF तैयार है हमारी, जो आपको मैं भेजूंगा। लिखा हुआ है, कुछ नहीं करना, सेम डिट्टो का डिट्टो लिखना है। ये जो लोगो हमारे लगे हटा के, बाकी आपको सेम लिखना है। क्या लिखा हुआ है, पूरी फाइल आपको मैं दे रहा हूं, पूरी ये DEC 1 की फाइल है जो मैं आपको दे रहा हूं, इसमें पूरा लिखा हुआ है। देखो ये आगे पेज और है, ये सारा लिखा हुआ है आपको। देखो ये फोटो लगी हुई, सेम ये पिक्चर आपको मैं PDF के अंदर दे रहा हूँ, वहां से प्रिंट निकलवा सकते हो। एक जैसे ये लगी है यहाँ पे,
आगे यहाँ पे ये लगी है, तो ये आप निकलवा सकते हो, कोई इशू नहीं है। ऐसी फाइलें आपको निकालनी है, पीडीएफ निकाल सकते हो। क्वेश्चन पेपर मैं आपको साथ में भेज रहा हूं, क्वेश्चन पेपर आपको लगाना है, क्वेश्चन पेपर आपको भेज रहा हूं, क्वेश्चन पेपर लगाना है। आपको कहीं पे कोई भी दिक्कत आ रही है, कहीं से कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप कहीं पे कुछ समझ नहीं आ रहा तो राजे आप 9352030830 इस नंबर पे कभी भी कॉल कर लेना। इस नंबर पे कॉल करके मेरे से राय ले सकते हो, कैसे फाइल बनानी कैसे नहीं तो मालवा इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर पर संपर्क कर लेना, आपको पूरी फाइलों की जानकारी दे दी जाएगी। अगर कोई बच्चा नहीं बना पाता तो वो भी हमारे से जानकारी ले सकता है कैसे बनाएगा। अगर वो नहीं बना पाता हम उसकी हेल्प कर देंगे, उसको सारा बता देंगे। ठीक है, थैंक यू, और ध्यान से फाइलें बनाना। धन्यवाद।